9 में से एक भी यदि कोई साध ले तो मैं उससे मिल जाता हूं। कबीर साहब का दोहा करीब करीब जो भी पढ़े लिखे हैं उनको याद होगा, पाठ्यक्रम में है वो। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अगाए। 9 तो राम समक्ष आकर के अपनी कृपा शक्ति से 9 की 9 एक साथ सबरी को दे दिया और सबरी पचा सकी। उनको क्षमता थी, इसलिए अपने में इतनी क्षमता नहीं कि 9 को पचा ले, एक आ जाए तो काफी। कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। मेरी पहली भक्ति है संतों का संग, और दूसरी भक्ति है मेरी कथा कीर्तन, उसमें जाकर के मेरे चरित्र को सुने, मन लगा करके सुने। तीसरी मेरे मंत्र का जाप करे, चौथा मेरा कीर्तन करे, पांचवा गुरु की सेवा करे। इस तरह से 9 प्रकार के साधन श्री राम सभी को बताते हैं। लेकिन प्रथम जो बात कहते हैं वो ज्यादा बेहतर है। ये जो 8 जो बताई ना, वो बिना सत्संग के समझ में नहीं आती है, इसीलिए उन्होंने प्रथम नाम सत्संग का लिया। प्रथम भगति संतन कर संगा। अगर वो चाहते तो प्रथम में अपना नाम ले सकते थे कि प्रथम में मेरी पूजा की जाए, अगरबत्ती जलाई जाए, दीपक किया जाए, माला चढ़ाई जाए, मेरी मूर्ति के सामने मत्था टेका जाए, अपने आप को सर्वेश्वरा बता देते। लेकिन नहीं, विवेक से बात की उन्होंने कि मेरा भी पता तभी लगेगा जब कोई संत बताएगा, जब कोई संत साक्षी देगा कि हाँ यही वह राम तत्व है, यही परमात्मा है, तब जाकर के समझ में आएगा। इसलिए तुलसीदास जी ने बहुत कुछ रामायण में भरा है सत्संग के बारे में। षट सुधरे सत्संगति पावा, पारस परस उधातु सुभावा। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी सत्संगति पाकर के सुधर जाता है। जैसे पारस लोहे के स्पर्श होकर के उसको सोना बना देता है। फिर और कहते हैं वो, बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग किए तो विवेक दिखता नहीं है, और सत्संग भी तभी होगी जबकि राम की कृपा हो। इस तरह से भक्ति का महत्व श्री राम सबरी को बताते हैं। अपनी भाषा में यदि इसका अर्थ करें तो सबरी का मतलब सबरी है, कहीं एक री नहीं, सबरी। क्योंकि वही ना राम, राम जन में मिल जाए वो सबरो भी जाए। अच्छा, टुकड़ा टुकड़ा में नहीं रहता, उसका जीवन व्यापक हो जाता है, समदर्शिता आ जाती है, सब में राम देखता है, राम जैसे व्यवहार करता है। तो ये परीक्षण स्थल है हमारा, ये जगत, ये परिवार, ये शरीर धारण करना, ये कर्मों की दौड़ दौड़ना। इस परीक्षण स्थल में भी यदि हम राम को साथ लेकर के चलते रहे तो यहां भी सफल होंगे और अंत में राम के पास होंगे। इसलिए भक्ति बहुत ही जरूरी है। वैसे जहां जहां हमारी आसक्ति है वो भी एकाग्र मन से हम लगे हुए हैं, उसको आसक्ति न मान करके, मोह न मान करके यदि प्रेम का रूप दे दिया जाए तो वही चीज भक्ति हो जाती है। बड़ी रस की बात बता रहा हूं मैं आपको। भक्ति के लिए हमें आसक्ति से दूर हटना पड़ेगा। मेरा और तेरा, इस चक्कर से हम दूर हट करके यदि किसी कार्य को करते हैं, निष्काम कर्म योग जो कृष्ण भगवान ने गीता में बताया था कि कर्म करते रहो लेकिन फल की चाह के बिना करो, वो निष्काम भक्ति कहलाती है। और वैसी निष्कामता जब तक नहीं आती है तब तक भक्ति बन नहीं पाती है। समझना इस बात को। चाहे आप माला घुमाओ, मंत्र जपो, कथा सुनो, तीर्थ करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, कुछ भी करो, यदि वो सकाम है, उसमें आपका कोई अर्थ लगा हुआ है, उससे कुछ आप चाहते हैं, आपकी कोई इच्छा, कोई स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं,
तो वो भक्ति नहीं कहलाती है। भक्ति हमेशा निष्काम होती है। निष्काम का अर्थ समझते हैं आप? जिसकी भक्ति की जा रही है उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये है निष्कामता। यदि आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो सिर्फ कृष्ण ही को चाहेंगे आप। राम की करें तो राम को ही चाहेंगे, शिव की करें तो शिव को ही चाहेंगे, उनसे मांगेंगे कुछ नहीं। मांगे कि भक्ति गई। मांगने के बाद आप भक्त नहीं होंगे, भीख मंगे होंगे। क्या होंगे? भीख मंगे। भक्त नहीं कहला सकते। मिल तो जाएगा आपको, लेकिन तृप्ति नहीं होगी, देने वाला नहीं मिलेगा। आप जो मांगोगे वो मिलेगा, देने वाला बचा रहेगा।